Good morning to all of you, class. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Today we will discuss about Block 17 algebraic expressions. आज हम Block 17 पढ़ने जा रहे हैं. हमारे टॉपिक्स हैं algebraic expressions. algebraic expressions, algebraic नाम सुना होगा शायद. शायद क्या सुना ही. Yes, ma'am. ठीक है, पढ़ा Yes, भी. ma'am. algebraic. algebra मतलब क्या होती है? क्या समझते हो algebra means? एक है arithmetic. एरिथमेटिक, इसके साथ तो हम बचपन से ही इसके साथ एक्वेंटेड है एरिथमेटिक के साथ. और नेक्स्ट हमने पढ़ा अलजेब्रिक. ये दो चीज आप लोग पढ़ चुके हो, एरिथमेटिक भी पढ़ चुके हो, अलजेब्रिक भी पढ़ चुके हो. तो एरिथमेटिक क्या है और अलजेब्रिक क्या है? मैम अरिथमेटिक दो नंबर के कॉम्बाइन से मिलता है. क्यों दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे? मैम 5 - अरिथमेटिक 2 वो को क्या एरिथमेटिक नहीं कहेंगे? मैम यस. मैम एरिथमेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और हाँ, वेरी अलजेब्रिक गुड. एरिथमेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल होती है, उसको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सब कुछ सारे एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट नंबर को लेके करेंगे. न्यूमेरिकल यस है वो. थैंक यू अस्मित. अलजेब्रिक, अलजेब्रिक क्या है? Constant और variables फॉर्म बाय के कांस्टेंट्स statement. एंड वेरिएबल्स से बन. कांस्टेंट एंड वेरिएबल मींस अननोन क्वांटिटीज को लेके अलजेब्रिक नहीं, जिसका वैल्यू हमें यस पता ही नहीं है, वो है पता नहीं. अलजेब्रिक. तो यहाँ पे देखो 5 - 2 ये अरिथमेटिक है, 5 + 2 ये भी अरिथमेटिक है, 5 × 2 ये भी अरिथमेटिक है, 5 / 2 ये भी अरिथमेटिक है. क्यों? इन सब में से हमने क्या लिया? नंबर लेके किया. ठीक है, बट यस मैम. जब हम 5x - 2 लिख दिया या 5 - 2y लिख दिया, ठीक है, कि हमने ऐसे लिख दिया कि 5x + 2y लिख दिया, तो इसका मतलब क्या आ गया ना? न्यूमेरिकल नंबर के साथ एक अननोन वैल्यू है जो x है, y है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं. ठीक है, आई डोंट नो. तो ये है. तो अननोन क्वांटिटीज जब आ जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो उसको हम अलजेब्रिक कहते हैं. ठीक है, वो एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दो चीज होती है, एक होती है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट. एक होता है वेरिएबल माइक ऑफ कर ले. और एक है कांस्टेंट. नहीं जैसे 5x है, 5x है, 5 आपका क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है. 5 कभी 6 थोड़ी हो जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा. 5 आपका Yes, sir. कांस्टेंट. x का वैल्यू जो है, x में भी 1, में भी 2, में भी 3, में भी 4, कुछ भी हो सकता है. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा ना? आपका वेरिएबल. वेरिएबल है, तो वो वेरी करता है. ठीक है, उसका वैल्यू वेरी करेगा. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए हम अननोन वैल्यू को वेरिएबल कहते हैं और नोन वैल्यू जो है उसको कांस्टेंट कहते हैं. इज दैट क्लियर क्लास? यस मैम. अननोन वैल्यू वेरिएबल है और नॉन वैल्यू कांस्टेंट है. नेक्स्ट हम देखेंगे टर्म. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से टर्म हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, टर्म हमें कैसे पता चलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. छोटा छोटा चीज के ऊपर ध्यान दोगे तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो टर्म है, टर्म क्या है? हमने लिया 5x + 3. ठीक है, इसमें से टर्म कितना है? 2 है. 2. हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला 2? देखो, टर्म कैसे पता चलता है ना? प्लस साइन से पता चलता है.
प्लस साइन को छोड़ के बाकी हमारे पास मल्टीप्लाई साइन भी है, डिवाइड साइन है, माइनस साइन है, बट टर्म प्लस साइन से ही पता चलता है। कितना प्लस है ना, यहाँ पे एक प्लस है, मीन्स 5x और 3, ये दो चीज को ये प्लस करा रहा है, ऐड करा रहा है, तो 5x एक टर्म हो जाएगा, 3 दूसरा टर्म हो जाएगा, ठीक है। जिसे हमने लिखा 5x माइनस 2, तो इसका मतलब क्या, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस माइनस 2 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। यहाँ पे टर्म कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस साइन 1 है तो 2 टर्म हो गया। तो प्लस साइन 1 होगा तभी टर्म कितना होगा, 2 होगा। प्लस साइन 2 होगा तो टर्म कितना होगा, 3 होगा। 4 जैसे 7x प्लस 3y प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस साइन कितना है, 2 2 है। ये एक प्लस साइन है और ये एक प्लस साइन है, दो प्लस साइन है तो टर्म कितना हुआ, 3 हो गया। तो प्लस साइन 2 रहेगा तो टर्म कितना होगा, 3। प्लस साइन 1 रहेगा तो टर्म कितना होगा, 2। 2 प्लस साइन 3 रहेगा तो टर्म कितना होगा, 4 4 होगा, ठीक है। तो ये प्लस साइन से ही हमें टर्म पता चलता है। जैसे हमने लिखा 5x प्लस 3, तो ये 2 टर्म है, कितना टर्म है, 2 टर्म है, क्योंकि बीच में से प्लस आ गया। जब हमने लिख देंगे 5x बीच में से मल्टीप्लाई लिख दिया, तो ये कितना टर्म है, 1 टर्म है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई लिख दिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 3 जा 15x हो गया, तो टर्म कितना हुआ ना, 1। तो मल्टीप्लाई में से टर्म पता नहीं चलता है, डिवाइड में टर्म पता नहीं चलता है, टर्म सिर्फ एडिशन जो है प्लस साइन से ही पता चलता है, याद रखिएगा ये चीज को। मैम सब्ट्रैक्शन में भी नहीं पता चलता ना? सब्ट्रैक्शन में भी पता चलता है, बट सब्ट्रैक्शन में से हम कैसे लिखते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 5x माइनस 2 है, तो टर्म लिखने के टाइम हम उसको ऐसे लिखेंगे 5x प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, तो ये टर्म हो गया। माइनस से ऐसे भी जनरली आप कह सकते हो, माइनस में भी टर्म पता चल जाता है, टर्म 2 है। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में से टर्म पता नहीं चलता है, मल्टीप्लाई साइन होगा तभी तो एक ही है टर्म, ठीक है, डिवाइड में भी ऐसे ही हुआ। बट ऐड में से हमें पता चल जाएगा, प्लस साइन में से पता चल जाएगा टर्म कितना है। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर ऑफ अ टर्म। फैक्टर क्या है, फैक्टर्स क्या है टर्म का। एक टर्म हमने लिया x² प्लस 7xy, ठीक है, इसका अभी हम निकालेंगे क्या, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर किसको कहते हैं ना, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म। तो आपको पता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों चीज को मल्टीप्लाई करने से ये एक टर्म बनती है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, आप देख पा रहे हो ना, बीच में से प्लस साइन है तो टर्म 2 है। तो ये 2 टर्म कैसे बना है, देखो फर्स्ट टर्म कैसे बना है ना, वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है, x इंटू एक्स, फिर से प्लस साइन। और सेकेंड टर्म कैसे बना हुआ है ना, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू 7 into वेरिएबल। x into y। तो हमें पता है कि टर्म कैसे बनता है ना, वेरिएबल से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके टर्म बना सकते हैं, नहीं तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से टर्म बनती है, ठीक है। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर किसको कहते हैं ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू फॉर्म और टर्म आर कॉल्ड फैक्टर। तभी क्या होगा, जब फैक्टर निकालेंगे किस टर्म का, जैसे x का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक x² का फैक्टर x एंड x, 7xy का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा। किस चीज को लेके ये मल्टीप्लाई है, जैसे ये तो था आपका अलजेब्रिक में से। जैसे एक नंबर भी हम लेके बता सकते हैं, 8 है, 8 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ही लेके तो 8 बना हुआ है। जैसे 15 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5, 3 और 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो फैक्टर आती है, ठीक है, फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई करने से आती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से भी बिल्कुल आज इट इज सेम है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। किस चीज को मल्टीप्लाई करने में से हमें मिलता है 7xy, जिसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 7xy, वो हो जाएगा उसका फैक्टर। मीन्स 7 एक फैक्टर हो जाएगा, x एक फैक्टर हो जाएगा, y भी एक फैक्टर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म।
तो टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7xy है, यहाँ पे दो टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 7xy एक टर्म है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट क्या है, क्या मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट नंबर बताना, न्यूमेरिकल नंबर बताना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर में कुछ है नहीं मीन्स 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है ना, नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और 7xy ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहा है, 7 होगा। ठीक है, 7xy में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है कोफिशिएंट। ठीक है, टर्म में टर्म का जब कोफिशिएंट पूछता है तो वहां पे आप आंसर क्या दोगे ना, कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लाई है टर्म के साथ वो है उसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है ना, टर्म्स दैट हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म। अलजेब्रिक फैक्टर निकालना अभी अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, सेम अलजेब्रिक फैक्टर होगा, सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल्स में से हम देख सकते हैं, जैसे 4xy है और एक है 2xy है, तो बताओ इसका फैक्टर क्या है, 4xy का फैक्टर क्या है, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, x एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है। 2xy का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू x इंटू y, 2 फैक्टर है, x एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है। तो ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म है। अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर तो 4 है, ये 2 है। अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, x और y। सेकंड टर्म है x एंड y। तो यहाँ पे क्या कह रहा है लाइक टर्म ना, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, सेम अलजेब्रिक फैक्टर होना चाहिए, सॉरी सेम अलजेब्रिक फैक्टर होना चाहिए। तो बताओ ये जो दो टर्म आपके सामने में है 4xy और 2xy, इन दोनों में से अलजेब्रिक फैक्टर सेम है या नहीं है, मैम यस मैम है। इसमें से xy है, सेकंड में भी xy है। तो बताओ 4xy और 2xy ये दोनों लाइक टर्म होंगे या नहीं। यस मैम, ये लाइक होंगे। तो और एक मुझे बताओ 5x और एक है 7xy, ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं है। नो मैम, लाइक टर्म है। नहीं। और एक बताओ 7x स्क्वायर और एक है 3x, ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं है। नो मैम, अनलाइक है, अनलाइक टर्म। अनलाइक है, इसमें से दो फैक्टर है x, बट इसमें से एक है, तो दोनों तो सेम नहीं है ना। यस मैम, अनलाइक टर्म है। ये अनलाइक नहीं है, तो समझ में आ गया ना अनलाइक और लाइक। यस मैम आ गया। यस मैम। ओके, आइडेंटिफाई कर लोगे। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट अभी देखेंगे कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल, algebraic expressions with only positive whole power are called polynomial। इसका मीनिंग समझते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि न्यूमेरिकल नंबर के साथ एक अननोन वैल्यू आना चाहिए, 2x लिख दिया, और एक लिखा 2x का पावर 2 लिख दिया, 2x का पावर -3 लिख दिया, और एक मैंने लिखा 5x का पावर हाफ लिखा, और एक लिखती हूँ 7x/y लिखा। ठीक है, ये सब मैंने आपके सामने में लिख दिया। ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, बताओ। यस मैम, अननोन वैल्यू है, न्यूमेरिकल नंबर के साथ अननोन वैल्यू है। तो देखो फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हो ना, एक न्यूमेरिकल नंबर है उसके साथ अननोन वैल्यू है, और x का पावर क्या है ना, कुछ है नहीं मीन्स 1 है, और वो भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है ना, नहीं पावर पॉजिटिव पावर है। सेकंड में देखो एक न्यूमेरिकल है, एक अननोन वैल्यू है जिसका पावर 2 है, तो ये भी पॉजिटिव
पावर है। थर्ड में से देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट इसमें से पावर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है। फोर्थ में से देखो, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पावर क्या है, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव, देख के बता रहे हैं बिना देखे, आंख बंद करके? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। फ्रैक्शनल पावर है, पावर इसका फ्रैक्शन में है। और ये देखो फिफ्थ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट अलजेब्रा क्या है, डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में है अलजेब्रा, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में है। तो देखो 5 केस आपके सामने में मैंने रख दिया। फर्स्ट में से पॉजिटिव पावर है, कुछ लिखा नहीं था तो 1 है तो पॉजिटिव पावर है। सेकंड में से भी पॉजिटिव पावर है। थर्ड में नेगेटिव पावर। फोर्थ में फ्रैक्शनल पावर है, पावर देख रहे हैं ना, हाफ है, यस मैम। फ्रैक्शनल पावर है। और फिफ्थ में अलजेब्रिक एक्सप्रेस, पावर तो आपका पॉजिटिव है बट क्या है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अलजेब्रा जो है, अननोन वैल्यू है, वो डिवाइड फॉर्म में है। तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं ना, पॉलिनोमियल में क्या होती है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉजिटिव होल पावर होना चाहिए, पॉजिटिव होल पावर होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे लिख देंगे 2x का पावर √2, तो ये भी नहीं होगा, ये होल नंबर नहीं है, √2 एक इरेशनल नंबर आ गया। तो जहां पे देखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पावर पॉजिटिव भी होगा और होल नंबर होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 हो सकता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटिव तक जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए पावर पॉलिनोमियल का, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो बताओ यहाँ पे मैंने जो 6 केस लिखा आपके सामने में से, पॉलिनोमियल किसको हम कहेंगे, इसमें से छांट के बताओ पॉलिनोमियल। मैम 2x और 2x पावर स्क्वायर। 2x और 2x स्क्वायर। 2x मैम 2x और 2x की पावर। हम 2x। बताओ बताओ जल्दी। मैम 2x की पावर 1 2x और 2x स्क्वायर। और एक x स्क्वायर, यही दोनों है पॉलिनोमियल, बाकी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, किसमें से नेगेटिव पावर है तो किसमें से फ्रैक्शनल पावर है, किसमें से अलजेब्रा डिवाइड फॉर्म में है तो किसमें से पावर आपका इरेशनल है, ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल सिर्फ पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। बात आ गई समझ में? यस मैम, आ गया। यस मैम। यस मैम। ओके। पॉलिनोमियल में जब ओनली 1 टर्म होती है, 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोमियल। समझ चुके हो आप लोग, ठीक है, यस मैम। मोनोमियल। मोनोमियल क्या है ना, 1 टर्म पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं, 1 टर्म पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। 1 टर्म पॉलिनोमियल known as मोनोमियल। 1 term polynomial known as what? मोनोमियल। Monomial, very good. 2 term polynomial? बायनोमियल। 2 term polynomial हो जाएगा बायनोमियल। 3 term polynomial? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, तो इसी नाम है। मैम 4 टर्म होंगे तो डिग्री ऑफ, पॉलिनोमियल, वहाँ 4 टर्म भी है, 5 टर्म है, बट हम पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, सब ट्राइनोमियल बट बेसिकली मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तक जाते हैं। बाकी आगे जो 4 टर्म है, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, उसको सब पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, डिग्री किसको कहते हैं, ठीक है, डिग्री समझो अभी बात। जैसे एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे 4y³ माइनस y² प्लस xy, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इनका पावर क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है। तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या है, 3 है। सेकंड टर्म का पावर क्या है, 2 है। थर्ड टर्म का पावर क्या है, 1 है। तो बताओ सबसे बड़ा पावर किसका है,
मैम 4y 4y क्यूब। 4y का क्यूब 4y मीन्स फर्स्ट टर्म का पावर बड़ा है तो कितना है? 3। 3 है। तो जिस टर्म का पावर बड़ा होता है और जितना होता है उसको ही पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री माना जाता है, उसको ही पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री माना जाता है। तो ये बताओ 4y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये जो पॉलिनोमियल था उसका डिग्री क्या होगा? 3 3 होगा, डिग्री होगा 3। हाईएस्ट पावर जो होता है उसको ही डिग्री कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और एक मुझे बताओ भी डिग्री 8x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8, इसमें से डिग्री क्या होगा बताओ? 4 4 होगा, फोर, हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री हो जाएगा 4। 4 तो डिग्री समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम Yes, ऐड करेंगे। ma'am. ऐड हम कैसे करते हैं? ऐड भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऐड के बारे में। ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड हम कैसे करते हैं ना, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड कर पाएंगे या नहीं? यस मैम, हाँ। कर लेंगे। Yes, ma'am. बट अनलाइक टर्म को हम ऐड कर पाएंगे? नो मैम। नो। नो लाइक टर्म हम ऐड कर सकते हैं बट अनलाइक टर्म को हम ऐड कर नहीं पाएंगे। तो ऐड करने के लिए हम एक दो पॉलिनोमियल ले लेंगे। जैसे पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे 2a स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3ab, ऐसे हमने लिख दिया ब्रैकेट खोल के। फिर अभी हम क्या करेंगे ना, लाइक टर्म के पास लाइक टर्म को लाना है। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है, देखो बाकी कहीं पे a स्क्वायर है क्या? यस मैम, प्लस 2a स्क्वायर। तो इन दोनों को पास पास में रख लेंगे, ठीक है, 2a स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अभी देखेंगे प्लस ए बी, देखो बाकी कहीं ए बी माइनस है क्या? 3ab। तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, ए बी और माइनस 3ab, ये दोनों लाइक Yes, टर्म हो गए। ma'am. देन माइनस माइनस बी स्क्वायर। माइनस b स्क्वायर। बी स्क्वायर तो एक ही था और नहीं था। यस मैम। Yes, नहीं, ma'am. नो मैम। No, ma'am. तो ये दोनों को अभी ऐड करके देखो, 2a स्क्वायर ये स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर। 3a क्योंकि लाइक टर्म ऐड हो सकता है, ठीक है। और ये देखो मैम, ए बी -2 माइनस स्क्वायर। 3ab माइनस 2ab। माइनस 2ab माइनस b b स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। यस तो यस बताओ मैम। 3a स्क्वायर ये एक टर्म है, ए बी 2ab ये एक टर्म है, माइनस बी स्क्वायर ये एक टर्म है। तीन टर्म कोई किसी के साथ अभी लाइक हो रहे हैं क्या? No, ma'am. नो मैम। जब ऑनलाइक No, टर्म ma'am. हो No, गए, जब ऑनलाइक Yes, टर्म ma'am. हो गए तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे, दैट इज आंसर। यस मैम। बात आ गई ना समझ में? यस मैम। ऐसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अभी हम देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सपोज एक दे दिया 5a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3 है, उसको अभी हम माइनस करेंगे। उससे हम किसको माइनस करेंगे ना, माइनस a स्क्वायर माइनस 2a, जिसको हम माइनस करेंगे सेकंड में लिखेंगे हम और उसको ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल ऐड जैसे करते हैं ऐसे उसको करेंगे, पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ब्रैकेट Yes, ma'am. जो है माइनस के बाद वाला जो ब्रैकेट है ना, उसको जब हम ब्रैकेट खोलते हैं साइन चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। Yes, ma'am. Minus, minus. Ma'am, फर्स्ट minus वाला से ब्रैकेट multiply खोलने में से होता कोई है। दिक्कत नहीं है, ऐसे ही खोल देंगे और रख लेंगे, ठीक है। 5a स्क्वायर Yes, प्लस ma'am. 7a प्लस 3, बट सेकेंड Yes, वाला ma'am. ब्रैकेट जब हम खोल के लिखेंगे तो अभी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे Yes, ma'am. माइनस है। माइनस है। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर है, मैं माइनस ए स्क्वायर। Yes, ma'am. Minus Minus माइनस A a स्क्वायर। प्लस में था तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस Plus 2a। Plus 2a. Plus 2a. प्लस 2 माइनस 2 नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस Plus. प्लस 2a हो गया। ये सबसे बड़ा काम था कि माइनस जब करने के लिए पूछता है तो वहां पे जब सेकंड
हम ब्रैकेट खोलते हैं ना, वहां पे साइन चेंज जरूर करना। जब साइन चेंज नहीं करोगे तभी आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। अभी ऐड में जैसे करते थे, लाइक टर्म के पास लाइक टर्म लेंगे, ठीक है, लेके हम अभी कर लेंगे। देखो 5a स्क्वायर 5a और a square स्क्वायर है Yes, minus ma'am. a Minus a square square. स्क्वायर है Minus पास a में, square. फिर से प्लस 7a a Plus और 2a. है Plus 2a. plus 2a. 2a और क्या Plus रहेगा 3. 3 Plus 3. plus 3 तो 5a स्क्वायर ये स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है। 7a 2a Yes, ma'am. ये दोनों लाइक टर्म है। 3 के पास Yes, था ma'am. नहीं तो 3 हम ऐसे लिख दिए। तो बताओ 5a Ma'am, स्क्वायर, 4a 5a स्क्वायर में से 4a एक a square. स्क्वायर चला जाएगा। 4a square. square 4a square. 4a square. 4a square. 4a 4a स्क्वायर, क्योंकि 5 में से एक जाएगा तो 4 रहेगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 7 Plus ये 9a. 9a. Plus 9a प्लस plus 3. अभी Plus बताओ Plus 3. क्या लाइक टर्म अभी है अभी इसमें लाइक No, टर्म? ma'am. No, ma'am. जब ma'am. तक लाइक टर्म रहेगा तब तक हम करते जाएंगे सॉल्व। जहाँ पे लाइक टर्म और Yes, नहीं ma'am. रहेगा वो हो जाएगा आंसर, दैट इज आंसर। Yes, ma'am. ठीक है, बात खत्म। ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना समझ में आ गया ना? ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे, ma'am. ठीक है, Ma'am. इसलिए Yes, ज्यादा ma'am. क्लैरिफाई करने के लिए आवश्यकता है ही नहीं। तो कुछ डाउट है तो भी पूछो, मैं बता दूंगी। No, ma'am. अभी No एनी doubt. टाइम ma'am. डाउट? ma'am No, कोई ma'am. doubt No doubt, ma'am. ओके, Ma'am, time.